रिमझिम ये बारिशें यादें लाती है, बीते हुए लम्हों की बारातें लाती है। धरती से मिलती हैं जब ये बूंदे, धड़कने तेरे दिल की ये सुनाती है। प्रेम सीमित नहीं, संकुचित नहीं, झरना है जिसे रोज हर क्षेत्र में बहना है। न केवल इंसानों से, प्रकृति से, गुलाबों से, पंछियों से, पशुओं से, नदी से, तालाबों से, धरा से, आकाश से, सूरज से, चांद से, तारों से, शरद से, सावन से, बसंत से, बहारों से, अध्यात्म से, हर जाति से, हर धर्म से, मानवता से, करुणा से, हर एक नेक कर्म से। ये सीमित नहीं सिर्फ स्त्री पुरुष के देह तक, ये विस्तृत है अनंत, धरा से अंबर के स्नेह तक। हमारे कार्यक्रम देख रहे तमाम साथियों को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार, जय जोहार। और साथियों, आज हम पहुना कार्यक्रम में साथ हैं कवित्री, सुप्रसिद्ध कवित्री पूजा अग्रवाल जी के साथ। और पूजा जी के साथ आज हम इस पहुना कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनेंगे। तो पूजा जी, सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार। और सभी दर्शकों को भी जय जोहार, नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं, तो मैं चाहूँगा क्योंकि आप कवित्री हैं तो एक कविता हो जाए जी, उसके बाद हम बातचीत करें जी। अभी बारिशों का भी मौसम चल रहा है, तो श्रृंगार की कविताएं मैं थोड़ी ज़्यादा लिखती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी विधाओं में लिखती हूँ, पर श्रृंगार की मैं एक रचना आपको सुनाती हूँ। रिमझिम ये बारिशें यादें लाती है, बीते हुए लम्हों की बारातें लाती है। धरती से मिलती हैं जब ये बूंदे, धड़कने तेरे दिल की ये सुनाती है। इसका पहला अंतरा सुनिएगा। भीगी खिड़कियों पे लिखा तेरा नाम, फिजाओं के हाथों से भेजा है पैगाम। घटाएं काली सी जब घेराती है, रुत ये सुहानी तुझको बुलाती है। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। कब से आप कविताएं लिख रही हैं? मुझे ऐसे अगर मैं कहूँ प्रोफेशनली जो मैं लिख रही हूँ तो वो तो 6-7 साल हो गए। और इसके पहले मैं बचपन में कभी कभी ऐसे शौकिया, कभी केमिस्ट्री की बुक में, कभी फिजिक्स की बुक किताब में पीछे की तरफ लिख लिया 2 लाइन, कुछ थॉट आया। तो ऐसा थोड़ा बहुत लिखने का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन अभी ऐसे 6-7 सालों से मैं ज़्यादा लिख रही हूँ। पूजा अग्रवाल जी किताबें भी लिख रही हैं और लगातार उनकी किताबें भी प्रकाशित हो रही हैं। जी। तो कितनी किताबें हो गई अभी तक आपकी? मेरी अभी तक 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली जो मेरी किताब थी वो थी काव्य मन का प्रकाश पुंज, और मेरी दूसरी किताब थी कोशिशों की उड़ान, और जिसमें मोटिवेशनल कविताएं थी और सामाजिक अनेक विषयों पर कविताएं थी, और जिसका विमोचन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और मेरी तीसरी किताब है वीरा, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा फोकस किया मैंने और उस पर ज़्यादा कविताएं हैं। और उसका विमोचन उस समय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी ने किया था। भाई वाह, बहुत ही अच्छी बात है। लेखन के साथ साथ आपकी उपलब्धियां भी बड़ी हैं और इस तरह से आप कविताओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कितनी, मतलब कौन कौन सी विधाओं में आप लगातार लिख रही हैं? मैं कविताएं भी लिखती हूँ और श्रृंगार की भी लिखती हूँ, वीर रस पे भी लिखती हूँ, सामाजिक मुद्दों पर भी लिखती हूँ, और हास्य भी लिखती हूँ थोड़ा बहुत, और कहानियाँ भी लिखती हूँ। कविताओं के साथ साथ कहानियाँ भी लिखती हूँ। अभी वर्तमान में जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं उसमें कितनी सहभागिता है आपकी? जाती रहती हूँ, काफ़ी सारे प्रोग्राम में, काफ़ी सारे मंच पर हो चुका है कार्यक्रम, और लगातार
होता ही रहता है जाना। अच्छा, जैसे आपने बहुत सारी विधाओं की बात की और उसमें आपने श्रृंगार की बात की। श्रृंगार कहें तो प्रेम हो जाता है जी। एक वियोग श्रृंगार हो गया, एक संयोग श्रृंगार हो जी। गया, है ना? तो उसमें प्रेम की बात होती है। तो पूजा जी, आप प्रेम को अपनी कविताओं में किस तरह से परिभाषित करेंगी? प्रेम को चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं कहती हूँ। प्रेम सीमित नहीं, संकुचित नहीं, झरना है जिसे रोज हर क्षेत्र में बहना है। न केवल इंसानों से, प्रकृति से, गुलाबों से, पंछियों से, पशुओं से, नदी से, तालाबों से, धरा से, आकाश से, सूरज से, चांद से, तारों से, शरद से, सावन से, बसंत से, बहारों से, अध्यात्म से, हर जाति से, हर धर्म से, मानवता से, करुणा से, हर एक नेक कर्म से। ये सीमित नहीं सिर्फ स्त्री पुरुष के देह तक, ये विस्तृत है अनंत, धरा से अंबर के स्नेह तक। भाई वाह, बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात कही आपने। कविता को मतलब प्रेम को कविता के माध्यम से, और भी आपने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है और मंचों में आप कविताएं करती हैं। तो ऐसी कोई गुदगुदाती हुई कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, बिल्कुल, कि सुनने का मन करे। जी जी। देखिए, अभी सोशल मीडिया का जमाना है। अभी मैंने आपको प्रेम की कविताएं सुनाई, और अगर प्रेम में थोड़ी नोक झोंक ना हो, हंसी मजाक मस्ती ना हो, तो फिर नीरस सा होने लगता है। थोड़ा तो होना चाहिए। तो और सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक मुझे जो लगता है कि हम टाइम नहीं देते उनको, जो हमारे, जिनसे हमें प्यार है या जिनसे हमको लगाव है, हमारे परिवार के सदस्य या हमारे मित्र। तो उसी पर मैं एक सुनाती हूँ, सुनिएगा। सोशल मीडिया के ज़माने को समर्पित है। खेलते हैं आजकल फेसबुक पे होलियाँ, इंस्टा ट्विटर पे चलती है ट्रोल वाली गोलियाँ। देखिए, कोई भी बधाई त्यौहार आता है तो हम सब फेसबुक इंस्टा पे कॉपी पेस्ट करते हैं। आजकल वो नहीं रहा कि हम जाके मिले। तो खेलते हैं आजकल फेसबुक पे होलियाँ, इंस्टा ट्विटर पे चलती हैं ट्रोल वाली गोलियाँ। बिना जाए बिना मिले भरती बधाइयों की झोलियाँ, बची खुची कसर करे पूरी व्हाट्सएप की टोलियाँ, बची खुची कसर करे पूरी व्हाट्सएप की टोलियाँ। पत्नी ने कहा पति से, चलो चलते हैं मार्केट, कुछ नए फोटो लगा करे स्टेटस अपडेट। पति ने कहा कल ही लगाई मैंने FB पे पिक, लिख के स्वीट सा कमेंट, करो लाइक पे क्लिक। पत्नी ने कहा मैंने भी तो किया परसों एक ट्वीट, क्यों न किया तुमने उस पे कमेंट कोई स्वीट। इसी बात पे होने लगी दोनों में खिटपिट खिटपिट। देखिए, आजकल इसी बात पे खिटपिट होने लगती है। सब्सक्राइब लाइक कमेंट बनी झगड़े की बोलियाँ, खेलते हैं लोग आजकल फेसबुक पे होलियाँ, इंस्टा ट्विटर पे चलती हैं ट्रोल वाली गोलियाँ। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए आपकी वो कविता वाली गोलियाँ भी लगातार चल रही है, क्योंकि इस तरह से आप अपने खजाने में कविताएं रखती हैं। तो आगे किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और किस किस तरह की कविताएं करना चाहती हैं और किस किस तरह के मंचों तक पहुंचना आपका सपना है? मैं और बेहतर कविताएं, लेखन के क्षेत्र में और बेहतर, जितना, देखिए ये तो इतना महासागर की तरह है, आप जितना भी जाएं इस फील्ड में उतना कम होता है, जितना लिखें वो भी कम होता है। तो जितनी मैं ऊंचाइयों को छू सकती हूँ, जितना मैं लिख सकती हूँ बेहतर, लोगों के लिए ऐसा लिखूँ कि जो काम आए समाज के लिए, लोगों का मनोरंजन भी हो, उनके दिल को छू पाऊँ, और अगर कोई उदास हो तो उसके चेहरे पे खुशी ला पाऊँ। तो मैं समाज के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ज़रूर मैं कुछ मोटिवेशनल या हर क्षेत्र में लिखना चाहूँगी, और बेहतर, निरंतर। जैसे कोई रचना आपके जेहन में हो, इस तरह की कोई और रचना आप सुनाना चाहें उनको? एक मैं आपको शायरी अपनी सुनाती हूँ चंद पंक्तियों में। गर किस्मत करने लगी पतझड़ सी साजिशें, गर किस्मत करने लगे पतझड़ सी साजिशें, तो तुम खुद सावन बन जाना। गर घिर जाओ कभी कंस की सेना से, गर घिर जाओ कभी कंस की सेना से, तो कान्हा से मन भावन बन जाना।
और जब ना हो कोई पोंछने वाला बहते हुए आंसुओं को तुम्हारे, जब ना हो कोई पोंछने वाला बहते हुए आंसुओं को तुम्हारे, तब जो पोंछ सके आंसू औरों के, ऐसे तुम दामन बन जाना। भाई वाह भाई वाह। आप हमारा अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो आप हमारे दर्शकों को और आपको आपकी जो कविताएं सुन रहे हैं हमारे मित्र, उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपने सपनों को पूरा करें, अपने सपनों का पीछा करें, मेहनत करें। जिस भी क्षेत्र में आप अच्छे हैं उस क्षेत्र में निरंतर प्रयास करिए, 2 कदम चल के मत रुकिए, बढ़ते रहिए। चाहे जितनी मुश्किलें आए, लोग रोकें, लेकिन आप बढ़ते रहिए, अपने सपनों का पीछा करिए, क्योंकि एक दिन सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है। एक बात छूट रही है पूजा जी, हर किसी के जीवन में कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं। कविता के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मैं बचपन से अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं पढ़ा करती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और उनको ही जब मैं पढ़ती थी, उनके शब्द और उनकी कविताएं मुझे इतनी अच्छी लगती थी और इतनी मोटिवेट करती थी कि तब मैं सोचती थी उस समय कि मैं भी ज़रूर ऐसा एक दिन लिखूँगी। तो बचपन में अगर मैंने किसी को ज़्यादा पढ़ा है और उनसे मेरे मन में ये पहली बार ये जो ख्याल आया कि लिखना चाहिए, वो उन्हीं से आया है। तो हमारे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर कोई 2 लाइन की रचना आप सुना दे तो आनंद आ जाए। जी। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। मुझे इतने अच्छे से अभी याद नहीं आ रही है, पर जितनी आ रही है आपको सुनाती हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। ये मुझे उनकी बड़ी अच्छी रचना है। हाँ, मुझे पूरी पंक्तियां अभी याद नहीं आ रही है। आपको वो कविताएं तो कम से कम याद आ गई। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमसे इतनी अच्छी बातें की और अपनी अच्छी अच्छी कविताओं से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, नमस्कार। जय जोहार। तो साथियों, इसी तरह से हमारे पहुना कार्यक्रम को आप लगातार देखते रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे मेहमान गीत, कला, साहित्य, फिल्म के क्षेत्र में हमारे मेहमान लगातार आते रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। तो आप सब से मैं अब विदा चाहूँगा। आप सभी को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार। जय जोहार।